हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कौन से प्रायोरिटी चैप्टर्स है जो आपको अच्छे से डिटेल में कवर करना है, एंड लास्ट 6 अटेम्प्ट का मैंने पास पेपर एनालिसिस भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सो ये तीनों चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो देखिए आपको जो है 30 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एमसीक्यू के रिगार्डिंग आपको जो भी आईसीए का एमसीक्यू बुकलेट दिया हुआ है सारे वही एमसीक्यूज आपको कवर करने हैं, उसके अलावा कोई एडिशनल एमसीक्यूज नहीं कवर करने हैं। और उसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहता है आपका 88 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो है आपका पैटर्न इस तरह से रहता है कि आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाता है और 6 क्वेश्चन में से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है 14 मार्क्स का, ये कंपलसरी क्वेश्चन रहता है। तो ये क्वेश्चन जनरली आपका चैप्टर नंबर 1 जो है सप्लाई चैप्टर, फिर चार्ज ऑफ जीएसटी हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये सारे चैप्टर्स का जो है कॉम्बिनेशन करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है आपके लिए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको जो है यहाँ पर ऑप्शनल रहता है। सो आपको कोई एक क्वेश्चन आप यहाँ पर छोड़ सकते हो और बाकी के 4 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। क्लियर है। सो ये आपका पेपर पैटर्न रहता है। हर क्वेश्चन 3 पार्ट में पूछा जाता है। ए एंड बी पार्ट जो रहते हैं वो जीएसटी के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं और दोनों ही जनरली आपके 5 मार्क्स के रहते हैं। सो टोटल 10 मार्क्स का जीएसटी से रहता है और ये सी पार्ट जो है, सी पार्ट में आपको कस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो हर क्वेश्चन का सी पार्ट आप देखोगे ना तो आपको कस्टम से देखने को मिलेगा। सो टोटल 20 मार्क्स का कस्टम यहां पर रहता है, जिसमें से आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो नॉर्मली आपको 16 मार्क्स का कस्टम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। क्लियर है। सो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। देखो इसके अलावा मैंने लास्ट 6 अटेम्प्ट के जो है पास पेपर का एनालिसिस भी यहां पर दिया हुआ है। देखो अब इसमें आप कुछ चैप्टर्स देखोगे ना, सबसे पहला चैप्टर है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन आता है ना 14 मार्क्स का, वो हमेशा इसी चैप्टर से पूछा जाएगा। इसके अलावा एक 5 मार्क्स का एडिशनल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। सो 5 मार्क्स का जो एडिशनल क्वेश्चन है वो जनरली आपको सेक्शन नंबर 17(5) जो ब्लॉक क्रेडिट के रिगार्डिंग दिया हुआ है उससे पूछते हैं। सेक्शन 16 के जो कंडीशंस है वो भी यहाँ पर पूछी जाती है। उसके अलावा रूल नंबर 42 एंड 43 से भी यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो ये 5 मार्क्स का आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट से लेता है और 14 मार्क्स का जो है वो कंप्यूटेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो हर अटेम्प्ट में देखो आपको 19 मार्क्स का सिंपल ये एक चैप्टर अच्छे से कवर करना रहेगा। क्लियर है। सो ये चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करना है। जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए मैंने, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क किए, आप प्रैक्टिस करो उनको। राइटिंग प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा उतना आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चैप्टर जो है आपका ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, ये चैप्टर से भी हर अटेम्प्ट में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप इस चैप्टर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, पूछा जाता है। नेक्स्ट वैल्यूएशन अंडर कस्टम जो रहता है आपका, वैल्यूएशन का चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नॉर्मली अस्सी से वैल्यू निकालना रहता है। ठीक है। सो उसका क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो हर अटेम्प्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है। और कई कई अटेम्प्ट में यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आपको ये चैप्टर भी अच्छे से करना है। सो अगर आप ये 2-3 चैप्टर अच्छे से करते हो ना तो आपका 30 मार्क्स का कवरेज यहां पर इन सिर्फ 3 चैप्टर से हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड कुछ चैप्टर्स की बात करूं तो रिफंड चैप्टर जो है आपका, रिफंड अंडर जीएसटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार जो है इसमें अमेंडमेंट भी था, रूल 89(4) एंड 89(5) जो है वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि उसमें जो 2 सेक्शंस थे वो ओमिट कर दिए गए, 4A 4B। ठीक है। सो रिफंड चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आपका चैप्टर है, सेक्शन नंबर 15 आपको वैल्यू निकालना रहता है। सेक्शन नंबर 15(2) के इंक्लूजन्स करने रहते हैं। 15(3) के जो डिस्काउंट का जो एक्सक्लूजन दिया है, तो ये सारे एडजस्टमेंट आपको करने रहते हैं। ठीक है। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा एग्जाम्पशन चैप्टर जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एडजस्टमेंट जो है एग्जाम्पशन के, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटेशन वाला, उसमें एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं एग्जाम्पशन चैप्टर से। सो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर को भी आपको अच्छे से करना रहेगा। क्लियर है। तो यहां पर मैंने पूरा एनालिसिस निकाला है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो। ठीक है सर। अब आ जाता है हमारा प्रायोरिटी लिस्ट। अब देखो मैंने 3 लिस्ट यहां पर बनाए हैं। ये कोई एबीसी एनालिसिस नहीं है, ये प्रायोरिटी लिस्ट मैंने नाम दिया है। सर एबीसी क्यों नहीं दिया? क्योंकि सी कैटेगरी सुन के बच्चे वो चैप्टर को छोड़ देते हैं। ठीक है। सो पहले ही मैं बता दूं आपको, 100% सिलेबस आपको कवर करना है। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी। अगर आप इस अटेम्प्ट में नहीं करोगे तो अगले अटेम्प्ट में जो है आपको फिर से आगे चल करके पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इस अटेम्प्ट में 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। ये लिस्ट किस लिए दिया हुआ है सर? ताकि आपको जो है जो प्रायोरिटी फर्स्ट चैप्टर है उनको बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करना है और हर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे खुद से सॉल्व कर रहे हो और थियरी के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको भी आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। इसलिए ये प्रायोरिटी चैप्टर्स दिया जाता है। ठीक है। ताकि आपको पता चले कि कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है आपको। क्लियर है। सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन कौन से चैप्टर दिए हैं। फर्स्ट हमारा आ जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। सेकंड आपका हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई,
थर्ड हो गया एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, एग्जम्पशन में जो अमेंडमेंट है, इस बार काफी सारे अमेंडमेंट भी है तो वो भी आपको अच्छे से कवर करने हैं। नेक्स्ट चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर आपका आरसीएम का जो कॉन्सेप्ट है, आरसीएम का कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कवर करना है। हमेशा आरसीएम का जब भी आप लिस्ट देख रहे हो, सर्विसेज की लिस्ट देख रहे हो, तो ध्यान रखो सप्लायर कौन होना चाहिए, रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, ये दो चीजें हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि कौन सप्लायर होगा, कौन रेसिपिएंट होगा और क्या सर्विस होनी चाहिए, है ना। तो वो बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके अलावा जो गुड्स का जो लिस्ट है वो भी इस बार अमेंडमेंट था मेटल स्क्रैप वाला, तो उसको भी अच्छे से कवर करना, वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देखो प्लेस ऑफ सप्लाई का डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट इसके एडजस्टमेंट जो है आपको कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, या दूसरे क्वेश्चन में भी आपको इसका रेफरेंस आ सकता है, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, और वो हमें पता चलता है प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर से। सो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट आपका रिफंड हो गया, रिफंड के अंदर मैं बता चुका हूं रूल नंबर 89(4) एंड रूल नंबर 89(5), ये दो रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग जितने भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं कंपाइलर के अंदर, वो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से कवर करने रहेंगे। नेक्स्ट आपका हो गया डिमांड एंड रिकवरी, सेक्शन 73 एंड 74 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी हो गया, एंड लास्ट आपका अपील्स एंड रिवीजन। ये सारे चैप्टर आपके प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी की अगर बात करें तो सप्लाई आ गया, आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको सेक्शन नंबर 22, 23 एंड 24 ये सेक्शंस को बहुत अच्छे से करना है, और एग्रीगेट टर्नओवर का जो डेफिनेशन है उसको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि जनरली आपको जो है टर्नओवर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा सेक्शन 20, 23 एंड 24 आपको अच्छे से कवर करना रहेगा। नेक्स्ट आपका एडवांस रूलिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट है, टीडीएस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर करना। नेक्स्ट आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड ई-वे बिल हो गया, ई-वे बिल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट असेसमेंट एंड ऑडिट, सो ये आपके सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स रहेंगे। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी में कौन कौन से सर, तो पहला हो गया आपका रिटर्न्स अंडर जीएसटी, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट एंड इथिकल एस्पेक्ट अंडर जीएसटी, मिसलेनियस प्रोविजंस, जॉब वर्क एंड लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। सो ये आपके थर्ड जो है प्रायोरिटी चैप्टर्स रहेंगे। सो इस तीन तरह से जो है मैंने सारे चैप्टर्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर करना है, इनके रिगार्डिंग जो भी रिवीजन लेक्चर्स दिए हुए हैं, रिवीजन लेक्चर्स देखो, उसके बाद क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं, उनको खुद से आपको जो है प्रैक्टिस करना रहेगा, क्लियर है। एंड सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स को आपको जो है अच्छे से क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, कॉन्सेप्ट भी कवर करना है, और थर्ड प्रायोरिटी के लिए जो है आप सिर्फ अच्छे से क्वेश्चंस कर लोगे तो भी यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा। सो सिर्फ आपको रिवीजन वीडियो देखना है और आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हो, क्लियर है। तो ये हमारे जीएसटी के चैप्टर्स है। जीएसटी का वेटेज आपका एग्जाम में 80 मार्क्स का रहता है। अब अगर कस्टम्स की बात करें, कस्टम्स एंड एफटीपी का वेटेज जो है 20 मार्क्स का दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आपको वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स एक्ट करना है। वैल्यूएशन का चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर अटेम्प्ट में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना। नेक्स्ट आपका हो गया इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इसके अंदर जो बैगेज रूल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, बैगेज रूल्स का पिछले अटेम्प्ट में भी नहीं पूछा गया था, तो इस अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बैगेज रूल को अच्छे से करना है। एंड नेक्स्ट हो गया आपका टाइप्स ऑफ ड्यूटी। टाइप्स ऑफ ड्यूटी के अंदर सेफगार्ड ड्यूटी हो गया आपका, और इसके अलावा प्रोटेक्टिव ड्यूटी है। सो ये सारी जो है कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से कवर करना है। सो ये आपके फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स रहेंगे। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स की अगर बात करें तो लेवी ऑफ एन एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, वेयर हाउसिंग हो गया, एंड थर्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये चैप्टर भी आपको अच्छे से कवर करना है। सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स आपके रहेंगे। एंड थर्ड प्रायोरिटी में जो है आपका रिफंड चैप्टर रहेगा। रिफंड चैप्टर से प्रीवियस अटेम्प्ट में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 4 मार्क्स के, सो 8 मार्क्स का पूछा गया था, इसलिए इस अटेम्प्ट में जो है चांसेस कम है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया आपका इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स का, सो ये आपका थर्ड प्रायोरिटी चैप्टर्स रहेंगे, क्लियर है। सो इस तरह से जो है आपको सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। आई एम अगेन सेइंग कि आपको जो है 100% सिलेबस करना है, सारी चीजों को अच्छे से कवर करो। बस ये लिस्ट आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा वेटेज पूछा जाता है। सो जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आपको जो है अच्छे से डिटेल में कवर करना रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा एबीसी एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत कम समय रह गया आपके एग्जाम के लिए, हार्डली आपके 40 डेज रह गए हैं। सो इन 40 डेज के अंदर आपको अपना 100% देना है और बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करना है, क्योंकि देखो समय तो अपनी गति से बीत जाएगा, और रिजल्ट के दिन हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे रिजल्ट में पास नजर आए, सक्सेसफुल नजर आए, लेकिन उस दिन सक्सेसफुल होने के लिए अभी प्रेजेंट में जो है आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। हर दिन डेली बेसिस पे आपको डेली टारगेट जो भी सेट किए हुए हैं वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। हर रोज का जो रूटीन आपने बनाया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, अच्छे से पढ़ाई करो, डिटेल में सारी चीजें जो है सोशल मीडिया वगैरह छोड़ दो और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये 40 डेज का जितना अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो उतना अच्छे से इनका यूज करना है, ठीक है। तो आपके लिए जो है ये एबीसी एनालिसिस है, ये इसको अच्छे से कवर करना है, तो आपका जीएसटी जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।